Assalamu alaikum students. Today we will discuss a short question number 15 to 19 of chapter 1 Fundamentals of Chemistry. Okay, the question number 15 is which has more atoms? टेन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो जो है वो एलिमेंट्स दे दी गई हैं और उनकी जो है वो मैसेज दे दिए गए हैं. 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है और 10 ग्राम ऑफ आयरन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके पास ज़्यादा जो है वो एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले आपने जो है इसका गिवन डाटा पहले लिखना है. क्या चीज़ हमें गिवन है? मास हमें दिया गया है 10 ग्राम है एल्यूमिनियम का और 10 ग्राम ही किसका है? आयरन का है. और फाइंड क्या करना है कि किसके पास ज़्यादा एटम्स हैं, एल्यूमिनियम के पास हैं या आयरन के पास हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है. और आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है 1 को हम सॉल्व करते हैं. 1 क्या है? पहला ये यानी इसको हम 1 कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज़ द सेकेंड वन. और यहाँ पे आपने मैस पहले लिखा एल्यूमिनियम का 10 ग्राम है. मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल है. अब मोलर मैस जो है ये है एल्यूमिनियम, एटॉमिक मैस को ही हम यहाँ पे मोलर मैस लिखेंगे. और एल्यूमिनियम का जो है वो आपने चेक करना है कि पीरियोडिक टेबल में कि ये 27 ही है या हम गलत लिख रहे हैं. ठीक है, तो आपने इसको चेक ज़रूर करना होता है जो है पीरियोडिक टेबल में कि ये वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं या नहीं. और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आपने अपने पास रखना है और कैलकुलेशन साथ साथ करते जाना है कि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं या इसमें कोई वेरिएशन आ रही है. ओके, number of atoms in 10 gram of aluminium is equal to 10 gram number of atom. और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम ये इसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल भी फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, बजाय ये कि हम सेपरेट से नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, हम इसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ऐड कर देंगे कि नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस. और उसी के साथ ही एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपने मास कितना है? 10 है. मोलर मास कितना है? 27 है. और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23. आपने इसको सॉल्व किया. जब आपके पास आंसर आएगा 10 को डिवाइड करेंगे 27 से और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6.02 से. और इसका आंसर क्या आएगा? 2.23 इंटू 10⁻23 एटम्स. Okay, the second now we will solve the second part of this numerical. Okay, given mass of iron is 10 and molar mass 56. इसको भी आपने चेक करना है कि ये 50 ग्राम पर मोल है या नहीं है. आपने इसको पीरियोडिक टेबल में चेक करना है. ओके, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन 10 ग्राम, तो वो क्या आएगा? आपने मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ. तो आपने इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1.075 इंटू 10⁻23. अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो है एल्यूमिनियम के केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 2.23 इंटू 10⁻23 एटम्स. और आयरन के केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 1.075 इंटू 10⁻23. तो अब यहाँ से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसके एटम ज़्यादा हैं? जी हाँ, हमारे पास एटम्स किसके ज़्यादा हैं? एल्यूमिनियम के एटम ज़्यादा हैं. तो आप यहाँ पे क्या रिजल्ट में लिखेंगे कि 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन. ठीक है. Okay, now we will discuss the question number 16. Which one has more molecules? अब यहाँ पे हम पहले हमने एटम्स की बात की, अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे कि 9 ग्राम ऑफ वाटर है या 9 ग्राम ऑफ शुगर है. इन दोनों, और शुगर का भी फॉर्मूला उन्होंने बता दिया है कि ये किस वाली शुगर का आपने डिस्कस यहाँ पे करना है. ओके, किसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं? सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखें. फॉर्मूला वही लगेगा हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही आ रहे हैं ना. हमने कहा था एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, फॉर्मूला यूनिट्स है, कोई भी चीज़ है आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में.
ओके, गिवन डेटा पहले लिखेंगे। गिवन मास ऑफ वाटर इज 9 ग्राम एंड गिवन मास ऑफ शुगर इज 9 ग्राम, और फाइंड आउट क्या करना है कि किसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स। ओके, सबसे पहले हम जो है वो वाटर के जो है वो मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करते हैं। मैस 9 ग्राम, मोलर मैस वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। और ये जो है हम पहले एमसीक्यू में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले टेस्ट योरसेल्फ भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने इसके 18 ग्राम किस तरह से निकाले कि 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, यहाँ इस केस में 2 है हाइड्रोजन तो 2 आ जाएगा, और प्लस कर देंगे 16 एटॉमिक मैस है किसका, ऑक्सीजन का। तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 16 आता है 16। और मोलर मैस जो होता है उसको हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है तो आपने मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आता है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं वहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ओके, मैस कितना है 19 है, मोलर मैस कितना है 18 है, और एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.0। सेम जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, आपने जो है जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, और इसका आंसर क्या आता है 3.01 to 10⁻23 molecules। ओके, now we will find out the number of molecules present in 9 gram of sugar. Okay, mass, given mass of sugar 9 gram, molar mass of sugar 342 ग्राम पर मोल। ये आपने कैलकुलेट करना है इस शुगर के अकॉर्डिंग, क्या वाकई ही ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। कार्बन 12 है, 12 लिखें यहाँ पे, और ब्रैकेट में इसका एटॉमिक मास लिखें। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस लिखें 22 इंटू 1, और ये भी हमने पीछे जो है टेस्ट योरसेल्फ में इसका मोलर मैस जो है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अगर जो है इसको आपने खुद से अगर प्रैक्टिस की हुई है तो आपके लिए ये फाइंड आउट करना इजी है। ठीक है, ऑक्सीजन 16 है और यहाँ पे इसकी कितनी है 11 है, तो 11 को 16 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें 22 को, और उसमें प्लस करें यहाँ पे जो वैल्यू आती है, तो आंसर क्या आएगा 342 ग्राम पर मोल। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ शुगर, मैस की जगह पे आपने 9 पुट किया, मोलर मैस की जगह पे अभी आपने जो फाइंड किया 342 ग्राम पर मोल, और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू ऐड की, और इनको आपने जब कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर क्या आता है 1.584 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे 3.01 है इंटू 10⁻23, यहाँ पे 1.584 है इंटू 10⁻22। अब इसकी बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू 23 में है, ये 22 में है, तो यहाँ से भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है इस वैल्यू से, ये वैल्यू कम है इस वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है वाटर के केस में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 ग्राम ऑफ H2O हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स देन 9 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17, विच वन हैज़ द मोर फार्मूला यूनिट। हमने यहाँ पे फार्मूला यूनिट भी उसी तरह से कैलकुलेट करने हैं। 1 ग्राम ऑफ NaCl दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, और 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब दोनों के केस में आपने देखना है कि किसके पास जो होते हैं फार्मूला यूनिट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सेम फार्मूला लगेगा क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो NaCl बस आपने मोलर मैस जो है उनके अच्छे जो है वो फार्मूला मैस जो है इस केस में आयनिक कंपाउंड के केस में हम फार्मूला मैस की बात करेंगे, तो फार्मूला मैस आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट अगर किए हैं, और मोलर मैस प्रीवियस अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की बात करूं उसके केस में किए हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, गिवन mass of NaCl 1 ग्राम, फॉर्मूला mass of NaCl is 58.5। अब ये कैसे आया, सोडियम 23 है इसका एटॉमिक मास,
और क्लोराइड का कितना है 35.5, दोनों को प्लस करें आपके पास 58.5 आंसर आएगा। ठीक है, ओके अब यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाया कि फॉर्मूला यूनिट्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मैस ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मैस की जगह पे हम 1 लिखेंगे, मोलर मैस की जगह पे फॉर्मूला मैस की जगह पे हम 58.5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर के साथ, और हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.029 इंटू 10⁻22 फॉर्मूला यूनिट्स। Okay, now we will calculate the formula units of potassium chloride. Okay, the given mass of potassium chloride is 1 gram and formula mass of potassium chloride is 74.5 temp per mole, and formula unit in 1 gram of potassium chloride, मैस ऑफ सब्सटेंस और फॉर्मूला मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मैस की जगह पे हम 1 लिखेंगे, फॉर्मूला मैस 74.5 है। अब ये 74.5 आपने खुद सॉल्व करना है, आपने सॉल्व करके देखना है कि आंसर जो है ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने 1 डिवाइडेड बाय 74.5 जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर आपके पास क्या आएगा 8.080 इंटू 10⁻21 फॉर्मूला यूनिट। अब यहाँ पे देखें ये 22 की वैल्यू में जा रहा है, ये 21 की वैल्यू में जा रहा है, ये वैल्यू बड़ी है। अगर आप इस डिजिट के अकॉर्डिंग देखें तो आपको लगेगा कि ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन आपने इस पे गौर करना है साथ कि अगर ये 10 की पावर 22 है और ये 10 की पावर 21 है तो ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। तो आप क्या लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज मोर फॉर्मूला यूनिट देन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ओके, the next question is differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example. On the basis of their definition, we will differentiate them. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद हम इसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे दोनों की, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन से आएंगे और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कौन से आएंगे। Okay, now we will discuss the question number 19. In which one of the following the number of hydrogen atom is more, 2 moles of HCl और 1 mole of NH3? इन दोनों केसेस में आपने देखना है कि किसके पास जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल। अब यहाँ पे देखें 1 मोल ऑफ HCl, यहाँ पे 2 मोल दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो कंटेन एज मच नंबर ऑफ मोल्स, अगर एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस के पास जितने एटम होते हैं उतने 1 मोल में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 मोल में फिर कितने होंगे 2 मोल ही होंगे। ठीक है, number of moles of hydrogen in 1 mole of HCl 1 mole, and number of moles of hydrogen in 2 moles of HCl, तो ये क्या आ जाएगा 2 moles, whereas number of moles of hydrogen in 1 mole of NH3 3 moles, number of moles of hydrogen, अब यहाँ पे देखें 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 मोल हमने लिखा, यहाँ पे HCl 2 मोल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 मोल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 2 मोल्स ऑफ HCl में 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, और NH3 के केस में 3 मोल्स हैं। ठीक है, हेंस 1 मोल ऑफ NH3 contains 3 moles of hydrogen and will have more hydrogen atom than 2 moles of hydrogen present in 2 moles of HCl। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि 1 मोल में तो उसका 1 ही है, अगर 2 मोल होगा तो उसमें उसकी कितनी क्वांटिटी होगी 2 मोल होगी। अगर इसी तरह अमोनिया के केस में अगर हम देखें तो 3 मोल 1 मोल है तो इसमें हाइड्रोजन फिर कितने होंगे 3 मोल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या कहेंगे कि अमोनिया के केस में जो है हाइड्रोजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के केस में।
ओके, अब ये आज जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके इनको याद कर लेना है। इनकी असेसमेंट जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने अगर इनके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर किए हुए हैं तो आपके लिए ये याद करने जो है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।